अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू रानी की दुनिया। और प्लीज़ नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें और लाइक शेयर भी कर दिया करें। और अब हम इम्तियाज़ आए हैं, ये देखिएगा राशन लेना था कुछ। और काफ़ी दिनों से मैं राशन बहुत पहले लाई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चलें इम्तियाज़ चलते हैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने। तो अभी मैं इम्तियाज़ आई थी और यहाँ से अब क्या मैं परचेज़ करूँगी, क्या क्या यहाँ से मैं बाय करूँगी, वो सब आपसे शेयर करूँगी। और अभी काफ़ी रश हो रही थी। मैं तो ये सोच रही थी आज रश नहीं होगी, क्योंकि मंडे का दिन था कि इतनी ज़्यादा रश नहीं होगी, लेकिन फिर भी रश थी। और बस हम लोग इम्तियाज़ पहुँच चुके थे। मैं और मेरे हस्बैंड ही जाते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे देखिएगा जूसेस वगैरह लेने थे ज़ुनैर के लिए। स्लाइस जूस बड़ा शौक़ से पीता है ज़ुनैर, तो उसके लिए फिर मैंने स्लाइस जूस लिए यहाँ से। और मिल्क, ये जो है डे फ्रेश मिल्क चॉकलेट वाली, वो ज़ुनैर बड़ा शौक़ से पीता है। लेकिन मैं इस बार लाई थी तो लेकिन इसने ख़त्म ही नहीं किए, पी ही नहीं रहा था। तो मैं उसके लिए मैंने इस बार वो मिल्क नहीं लिया, डे फ्रेश मिल्क नहीं लिया मैंने, जूसेस वगैरह लिए इसके लिए। और ऑयल के रेट तो मैं आपको व्यूअर्स बताऊं कि बहुत ज़्यादा ऑयल महंगा हो गया है। कुकिंग ऑयल की बात कर रही हूँ तो बहुत महंगा हो चुका है। तो मुझे पता नहीं था, जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ ना, ईवा कनोला ऑयल मैं वैसे यूज़ करती हूँ, तो वो मुझे रेट मालूम नहीं थे। मैं लेके तो आ जाती थी लेकिन पता नहीं चलता था। मैं ये समझ रही थी 1100-1200 इस तरह आता है शायद कर्टन 5 kg का पाउच। तो जब मैंने इनसे मालूम किया, वहाँ जो खड़े होते हैं सेल्स बॉय वगैरह, उनसे मालूम किया कि भाई कितने का हो गया है ये कर्टन, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये कर्टन तो अब ये हो चुका है 1700 का। मैं वो सुन के मैंने कहा हैरान परेशान, भाई ये क्या इतना महंगा हो चुका है। 1700 का कर्टन, यानी कि पाउच वाला जो है 5 kg का, वो आपको पड़ रहा है 1700 का, यानी काफ़ी महंगा हो चुका ऑयल, कुकिंग ऑयल। और मिल्क पैक जो है उसका तो मुझे पता ही नहीं था, वो तो मुझे बिल्कुल अभी भी नहीं पता कि कितने का है, लेकिन वो भी महंगा हो चुका होगा। जब आपको इम्तियाज़ में यानी कि महंगी चीज़ मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वैसे रिटेल प्राइस में अगर आप कहीं लेने जाएंगे तो वो तो आपको और ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो इसके मिल्क पैक के भी मुझे नहीं मालूम थे, रेट मालूम नहीं थे। और नेस्विटा का मैं कर्टन लेती हूँ, अब पहले तो ये सही इसकी प्राइस कम थी, मुझे लगता है ये भी महंगा हो चुका होगा, क्योंकि महंगाई हो रही तो हर चीज़ पे अफेक्ट आता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन बहरहाल आप इम्तियाज़ से जो शॉपिंग करते हैं। और यहाँ देखिए कि यह मैं शुगर ले रही थी, तो मुझे समझ नहीं आती मैं 5 kg लूँ या कम लूँ। देखिए कि 5 kg ले लेते हैं तो काफ़ी टाइम चल जाता है। और यहाँ से राइस मुझे चाहिए थे, राइस मैंने लिए। ये राइस जो मैंने नीले हैंडल वाले लेती हूँ, ये बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। मुझे यही राइस की समझ में आती है कि किस तरह बनेगा, कितने देर भिगोने हैं, तो यही मैं राइस यूज़ करती हूँ। और यहाँ से कुछ चने वगैरह मैंने लिए थे, ब्लैक और वाइट कलर में मैंने चने भी यहाँ से परचेज़ किए थे। और ये बिस्किट, यहाँ तो बड़ा टाइम लग जाता है कि बिस्किट की चॉइस में ना, क्योंकि बच्चे मेरे साथ, अगर मेरा बेटा कोई एक चला जाए तो वो आराम से ले लेते हैं अपनी पसंद से ना। और हमें समझ नहीं आती कौन कौन से बिस्किट चाहिए होते हैं इनको, क्योंकि हर बार उनकी पसंद चेंज हो जाती है। हमें ये नहीं खाना, ये खाना है, तो चेंज हो जाती है इनकी पसंद। तो बहरहाल मेरे हस्बैंड देख रहे थे, मैं इनको कह रही थी आप चॉकलेट वाले लें ज़्यादा, क्योंकि बच्चे चॉकलेट वाले ज़्यादा पसंद करते हैं बिस्किट्स। तो वो पसंद कर रहे थे, वो देख रहे थे, और मैं भी इनके साथ यहाँ पे देख रही थी कौन से इनको चाहिए थे। और कुछ हम ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो बच्चों को चाहिए नहीं होती, वो ले लेते हैं हम लोग, और जो उनको ज़रूरत होती है वो नहीं होती। तो इसलिए बच्चे जाते भी नहीं हैं, मैं इनको कहती हूँ बेटा चलो आप, तो चलते नहीं हैं। और यहाँ से मैंने एक पास्ता लिया यहाँ से। और इस तरह के, लेकिन इम्तियाज़ में आप जब शॉपिंग करते हैं ना ग्रॉसरी की, तो आपको काफ़ी इस पर डिस्काउंट मिलता है। इम्तियाज़ का ये है, इससे तो काफ़ी रश भी होती है, और हर चीज़ पे आपको डिस्काउंट, एक एक चीज़ जो भी आप यहाँ से परचेज़ करते हैं वो उस पर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट का मार्कअप मिलता है, यानी कि। तो यहाँ से कुछ मैंने डिब्बे लिए थे लजीज़ा खीर के, तो वो क्योंकि बेटा मेरे बेटे को बहुत पसंद है ना खीर, बड़े वाले को। तो वो कह रहा था कि मम्मा खीर बना दो, जैसे अगर मुझे फटाफट रेडी करनी है तो मैं पैकेट से बना लेती हूँ, वरना आप नॉर्मल जैसे आप राइस बनाते हैं, यानी अपने राइस भिगो के उससे खीर बनाएं। वरना अगर मुझे जल्दी चाहिए होती तो फटाफट रेडी हो जाती है लजीज़ा खीर, फिर वो मैं यूज़ इस तरह कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट देख रहे थे, ड्राई फ्रूट के रेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो ड्राई फ्रूट मेरे हस्बैंड कहते ले लें बच्चों के लिए।
तो मैं वही देख रहे थे हम लोग। और थोड़े से हमने यहाँ से ड्राई फ्रूट भी परचेज़ किए थे, और क्योंकि अब सर्दी आने वाली है और सर्दी जब आएगी तो ड्राई फ्रूट और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं मसाले देख रही थी, मसाले कुछ मेरे पास घर में थे, कुछ मैंने यहाँ से परचेज़ किए, लेकिन मुझे यहाँ से धनिया पाउडर नहीं मिला था। जो पूनम के मसाले हैं वहाँ से धनिया पाउडर नहीं मिला, और बाकी जो मसाले हैं यहाँ से कुछ मसाले मैंने परचेज़ किए शान के। तो मैंने कसूरी मेथी भी ली यहाँ से, और कढ़ाई मसाले वगैरह भी यहाँ से मैंने कुछ परचेज़ किए, और काफ़ी मसाले घर पे भी थे मेरे पास मौजूद। और यहाँ पे केचप मेरे बच्चे यूज़ करते हैं, कनौर का केचप यूज़ करते हैं, और जो मेरे पास है शंग्रीला का घर में रखा है, और वो यूज़ नहीं करते, और उनको वही अच्छा लगता है कि मम्मा इन कनौर का आप लाएँ। तो फिर इनके लिए मैंने कुछ यहाँ सॉसेस लिए थे, ये देखिएगा, और काफ़ी चीज़ें हम ले चुके थे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे याद कर लो, क्योंकि मैं पहले तो लिस्ट बना के लेके जाती थी, अब मैं लिस्ट नहीं बनाती ना, ऐसे ही मैं सोच रही होती हूँ कि ले लूँगी, नज़र में आएंगी जो चीज़ें आएंगी समझ आती जाएंगी, लेती जाऊँगी। और यहाँ मैंने ग्रीन टी चाहिए थे, मैंने ग्रीन टी लिया, और एवरीडे भी मैंने यहाँ पे परचेज़ किया। एवरीडे मेरे ग्रीन टी ली मैंने 1-2 टी बैग्स में भी लिए और वैसे भी लिए। और इसके अलावा मैंने एवरीडे लिया। एवरीडे की चाय मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, वो नहीं पीते एवरीडे की, लेकिन मैं उनको कहती मुझे तो बहुत पसंद है, मैं पीऊँगी, मैं लूँगी अपने लिए। और यहाँ से भी हम लोग टपाल दानेदार चाय यूज़ करते हैं, पत्ती यूज़ करते हैं। यहाँ से मैंने टपाल दानेदार चाय पत्ती का पाउच लिया, और फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे कुछ सरफरा भी चाहिए थी, ये बोनस लिया, बाथरूम में यूज़ करती थी। फिर मैं एरियल कपड़े धोने के लिए मैं एरियल यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने यहाँ से परचेज़ किया। और इस साइड पे इतना रश नहीं था, लेकिन उस साइड पे ज़्यादा रश था ग्रॉसरी की तरफ। तो बहरहाल यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है आप जब आओ तो। और टिश्यू पेपर के यहाँ कुछ रोल मुझे चाहिए थे किचन टॉवल के, तो वो यहाँ से लिए, फिर वही देख रही थी मैं तो यहाँ से कुछ वो परचेज़ किए मैंने। व्यूअर्स, हम घर वापस आ गए हैं और राशन वगैरह ले आए हैं, ग्रॉसरी मैंने ले ली है, और क्या क्या लिया है ये मैं अब आपको किचन में ही दिखाऊंगी। अभी ला के रखा है हमने, और मैं अपने बेटे से बोल रही हूँ किचन में लेकर आओ सब कुछ। और मैंने बेटा जल्दी से लेकर आओ, ये देखें मेरे बेटे का, ये बैठा हुआ है, ऐसे कह रही हूँ मेरे साथ हेल्प करवाओ रखवाने में ग्रॉसरी, क्योंकि रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं अब किचन में जा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ मैं किस तरह सेट कर रही हूँ, कहाँ पे क्या रख रही हूँ, वो सब आपसे शेयर करती हूँ। ये पिज़्ज़ा जो है ना, ये है इम्तियाज़ का पिज़्ज़ा, और ये है इम्तियाज़ का ही सैलेड। इम्तियाज़ का पिज़्ज़ा इम्तियाज़ का खाएगा, और ये है इम्तियाज़ का सैंडविच। व्यूअर्स, आज हम राशन लेने गए थे, ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे इम्तियाज़, और मैं वीडियो बनाई मैंने आप सबके लिए, लेकिन मेरा स्पेस ख़त्म हो गया मोबाइल में, काफ़ी चीज़ें मैं नहीं बना सकी। तो अभी मैं ये देखिएगा घर आ गई हूँ मैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कह रही मुझे दूसरा मोबाइल देना है, क्योंकि मेरा स्पेस ख़त्म हो जाता है। तो वहीं से मैंने ये सैलेड बार भी आपको दिखाना था, क्योंकि पहले सैलेड बार नहीं था इम्तियाज़ में, लेकिन अब ओपन कर दिया उन्होंने। लेकिन बहुत मज़ेदार सैलेड बार उन्होंने ओपन किया है, और बहुत मज़ेदार लग रहा था। मैंने सोचा मैं आपकी वीडियो बनाऊँ, लेकिन स्पेस नहीं था, मेरा मोबाइल बिल्कुल वीडियो बना नहीं पा रही थी मैं, मोबाइल बंद हो गया, मैंने रख दिया। बाकी ग्रॉसरी जो मैंने शॉपिंग की है वो आप सबको दिखाऊंगी मैं, हस्बैंड के मोबाइल से मैं बना रही हूँ वीडियो। और बस ये आपसे शेयर करनी थी कि भाई इम्तियाज़ में अब सैलेड भी मिलता है, जो ग्रॉसरी लेने जाएंगे वो सैलेड भी इंजॉय कर सकेंगे अब इम्तियाज़ में जाकर। ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है इम्तियाज़ की। और बाकी ग्रॉसरी जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ बाद में। सैलेड अच्छा है, पसंद आ रहा है आपको? ओके, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अच्छा है सैलेड। सैलेड के जो रेट है पर केजी 400 रुपीज़ है, और हाफ़ केजी अगर आप लेंगे तो 200 रुपीज़ है। और ये देखिए लार्ज पिज़्ज़ा है, तकरीबन लार्ज पिज़्ज़ा के बराबर है, और ये पिज़्ज़ा हमें वहाँ से मिला है 400 का। इसके प्राइस भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन सैंडविच के प्राइस मुझे नहीं मालूम। किचन में आ गई हूँ। अच्छा, मैं वैसे ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, आज मैं आपको ऑयल दिखा रही हूँ अपना कनोला ऑयल, ईवा का कनोला ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन आज ये है कि मैं ये वाले भी लेकर आई हूँ कैन ऑलिव,
तो ये यूज़ करके देखूँगी कि कैसा है। मैंने सुना है ये बहुत अच्छा है, तो ये भी यूज़ करके देख रही हूँ कि मैं कर्टन ये लेकर आई हूँ और ईवा का लेकर आई हूँ कनोला ऑयल। ये तो मैं यूज़ करती ही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर रख रही हूँ राशन। ये देखिएगा ये शेल्फ़ है मेरे, मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो अपने बेटे से यही कर रही हूँ, बेटा मोहम्मद जोहेब, बेटा मैं किचन में हूँ, ये देखो और जल्दी से लेकर आओ। ये देखें मेरे हस्बैंड तो आराम कर रहे हैं ना, राशन लेके आते हैं फिर इसके बाद ये आराम करते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, किचन में मुझे काम करना पड़ता है, राशन रखना पड़ता है। बाबा ये सारे शॉपर्स उठा के लाओ और स्लेब के ऊपर रखो, जल्दी आओ। अब ये जोहेब आ रहा है और ये मैं रख रही हूँ अभी। तो व्यूअर्स इस बार तो मैं ये लाई हूँ अदरक और का पेस्ट और लहसुन का भी। मैं सोची थी इस बार ये ट्राई करके देखूँ मैं ये कैसा है। बेटा ये रख दो, फ्रिज में रख दो, ऐसा करो फ़िलहाल तो ये दोनों लेके जाओ। और इसके अलावा मैं क्या लाई हूँ, और काफ़ी ये मसाले वगैरह लेकर आई हूँ मैं, ये आप सबको दिखा रही हूँ। केचप है और काफ़ी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं अपनी, और कुछ चीज़ें ये हैं जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। बेटा ये भी अंदर शॉपर में रखो। और काफ़ी है, ये भी लाई हूँ, इस बगोल भी लाई हूँ मैं, और ये भी उसी शॉपर में रखो अंदर। और ये मैं ग्रीन टी अपनी लाई हूँ, टी बैग लाई हूँ इस बार मैं, लेमन वाली, जो पत्तों वाली ग्रीन टी यूज़ करती हूँ वो भी मैं लाई हूँ, वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहीं होगी कहीं, वो भी लेकर आई हूँ मैं। और बाकी ये सॉस वाला है, ये केचप है, पत्ती है। अब ये मैं दराज साफ़ करूँगी, इसमें रखूँगी, फिर आप सबको मैं आज आप अपने दराज की सेटिंग भी दिखाती हूँ और किस तरह रख रही हूँ मैं। ये सब सेट कर लिया है, बहुत मुश्किल, रात का 1 बज चुका है। ये ड्रॉज में भी ये मैंने सब चीज़ें रख दी हैं, केचप वगैरह, मैक्रोनी, नूडल्स, मसाले, इस टाइप की चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। और यहाँ भी देखिए ये दालें हैं, मसाले हैं, ये सब मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये देखिएगा। और यहाँ पे मैंने मिल्क पैक, ऑयल वगैरह यहाँ पे रख दिया है, और ये सारे केचप वगैरह और ये मसाले, हर चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। ये किसने किया है, किसका काम है ये सारे डिब्बे वगैरह यहाँ पे रखे हुए पिज़्ज़ा के। अच्छा ये व्यूअर्स ये देखिएगा, मैं किचन से आई हूँ, सब निपटा के पूरा किचन सेट करके अब आई हूँ। इन्होंने यहाँ पे ये फैलाव किया हुआ है, और कोल्ड ड्रिंक भी यहीं पे पड़ी हुई है। कोल्ड ड्रिंक उठाई भी नहीं, ये पी के भी नहीं उठाई। और मैं अपने लिए देखिएगा ये ग्रीन टी बना के आई हूँ, लेमन फ्लेवर में है, और मैं लेमन तो वैसे भी ऐड करती थी ग्रीन टी में, तो अब मैं ये पीऊँगी। ये देखिएगा। चलिए मैं अब अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। रानी की दुनिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।